नमस्कार साथियों, टेक कॉइन नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। देखिए सवाल है, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 72 पाई है। उस त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या है? देखिए CDS में आया हुआ है, CDS 2014 है ना, ऐसे से संबंधित किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, ठीक है, या फिर व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में भी आए या और किसी पृथ्वी परीक्षा में आए। देखिए इसका इस टाइप के सवाल आए तो उसके लिए आप पहले एक काम कीजिए, इसके लिए एक रफ चित्र बना लीजिए। तो वो कह रहा है कोई वृत्त है, ठीक है, कोई व्रत है, ठीक है, ये व्रत कोई व्रत का त्रिज्य खंड है, ठीक है। आप कोई व्रत ले लिया, आप इसका कोई त्रिज्य खंड मान लो, ये है ना, ठीक है, कुछ भी कितना भी मान सकते हैं, रफ है, ठीक है। ये कोण थीटा बनाएगा और इसका क्षेत्रफल दिया है आपको 72 पाई है ना, 72 पाई, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी दी है? 36 सेंटीमीटर। तो आपको इसका चाप निकालना है, चाप यानी कि ये लंबाई, ठीक है, ये ठीक है। चाप आप L मान लीजिए। तो देखिए क्या होता है, चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या, ठीक है। चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या। तो देखिए इसमें कोण आपको दिया नहीं है कुछ, ओनली त्रिज्या दी है और क्षेत्रफल दिया है। तो आप इसमें सूत्र लगाइए क्षेत्रफल वाला सीधा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे आप। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है, देखिए जब थीटा दिया होगा तो क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब थीटा नहीं दिया हो ना, तो और हमको क्या, अगर थीटा निकालना होता तो ये वाला सूत्र लगाते, लेकिन हमको चाप निकालना है। तो आप देखिए एक तो सूत्र जो हो गया आपका थीटा अपॉन 360। अगर आपको चाप की लंबाई निकालना है तो आप सीधे सीधा लगा सकते हैं R/2 इंटू एल, R/2 इंटू एल। यहाँ पर एल क्या है, एल है चाप की लंबाई, ठीक है, एल क्या है, चाप की लंबाई, ठीक है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 72 पाई, ठीक है। इनका मान रख देते हैं, एल बराबर क्या हो जाएगा 72 पाई, उधर इधर 2 बटे में उधर गुणा हो जाएगा। आर का मान क्या है 36, 36 दूनी 72, 2 दूनी 4 पाई, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आप ये दोनों सूत्र याद रखिए, एक तो R/2 इंटू एल और थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका भी और शॉर्ट भी बन सकता है सूत्र, और इसको आपको डिटेल में बताता हूँ ये सूत्र कैसे बनता है। देखिए अगर आपको देखना है ये सूत्र बन कैसे रहा है तो आप वीडियो पूरा देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं देखना है तो इसको स्किप कर दीजिए आप बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए सूत्र कैसे बनता है, देखिए ये सूत्र ऐसा बनता है, ये आपको आपने लगाया क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखा बराबर, आप लिखेंगे इसमें चाप की लंबाई एल मान लिया है ना, बटे 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब पूरी वृत्त पढ़ दी जाएगी, ये वृत्त है, चाप की लंबाई है कोई चाप की लंबाई है ये, ठीक है। आपको ये निकालना है तो एल, ऐसे 2 पाई आर का कौन सा हिस्सा है, 2 पाई आर मतलब पूरा वृत्त, ठीक है। 2 पाई आर परिधि बोलते हैं ना हम, तो पूरी परिधि इंटू इंटू देखो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे उसमें क्या था थीटा अपन 360, जब कोण से था तो जैसे कोण होता है बीच में यहाँ से, तो कितना होता है 360, ठीक है। लेकिन थीटा इसको क्या इतना निकालना है सिर्फ, तो हम क्या लिखते हैं थीटा भाग 360 में से, 360 में थीटा भाग, इसी प्रकार एल भाग 2 पाई आर में से। तो ये आप लिखेंगे, देखिए पाई आर से ये पाई आर कट जाता है, और एक इसको पाई आर गुणित आर लिख सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये पाई आर, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, पाई आर स्क्वायर को लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप पाई गुणित आर, ठीक है। तो ये पाई आर से ये पाई आर कट गया और एक आर बच गया, तो सूत्र हो गया R/2 इंटू एल, ठीक है। ये सूत्र बनाना आप सीख सकते हैं। अगला सवाल है, एक ट्रक वृत्तीय पथ पर चलते हुए केंद्र से 36 डिग्री कोण अनुरेखित करने पर 100 मीटर की दूरी तय करता है, वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है? देखिए ये सवाल भी CDS 2016 में आया है। हमने आपको बताया, हमने ज़्यादातर सवाल जो विभिन्न पृथ्वी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनमें से लिए हैं। देखिए इसका क्या होगा, आपको बताया गया है, सबसे पहले आप एक रफ चित्र बना लीजिए, ठीक, वृत्त बना लेते हैं हम,
क्यों बनाना है? क्योंकि ट्रैक वृत्तीय पथ पर चलते हुए है ना। तो मान लीजिए वृत्तीय पथ पर चलते हुए 36 डिग्री कोण अंकित करता है ये वृत्तीय पथ पर चल रहा है ये, ठीक है ये। और इसमें कितना कितना कोण अंकित कर रहा है? 36 कहाँ? यहाँ पर है ना, वृत्तीय पथ पर ऐसे चलता हुआ ऐसे पूरे में, तो 36 डिग्री कोण अंकित कर रहा है, ठीक है जी 36। और कितनी अनुकित करता है? 100 मीटर की दूरी। ये कितनी दूरी है? ये 100 मीटर है, यानी कि चाप की लंबाई दी है, ठीक है। ये चाप की लंबाई दी है 100 मीटर। कोण कितना अंकित कर रहा है? 36, ठीक है। देखो बिल्कुल शॉर्ट में, पिछली वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में सवाल कराए थे, तो कुछ कमेंट आए और किसी ने पर्सनली बोला है कि सर थोड़ा सूत्र बनाना बता दीजिए जो पहले बताते थे, और थोड़ा डिटेल में करा दीजिए। तो सही भी है ये, क्योंकि देखो शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहती पेपर में, तो उसको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो आप जब तक चित्र बनाना नहीं सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं आएगी ना। और शॉर्ट ट्रिक बनाना खुद ही सीखिए, और सब बनती है शॉर्ट ट्रिक, है ना, जैसे अभी आप पिछले सवाल में बताया। इसमें देखिए, अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है? वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है? आर पूछ रहा है ना, आर। तो आपको एक सीधा सीधा सूत्र पता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, है ना। देखिए कोण कोण कितना दिया है आपको? 36, है ना, बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है? 100, और त्रिज्या क्या है? आर। देखिए आपको एक बात बताई थी, 36 जो है इसको पहले आप क्या पाई के रूप में करेंगे, है ना। तो इसको पाई के रूप में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पाई बटा 180, ठीक है। पाई के रूप में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई बटा 180, है ना। क्योंकि पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 180, ठीक है। लेकिन हम पाई के रूप में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम त्रिज्या या चाप की लंबाई निकालेंगे तो डिग्री में निकालेंगे। 36 तो डिग्री में है ना, कोण है। 36 तो क्या है? डिग्री में है कोण। जब भी हम इनको निकालेंगे, अगर आपको थीटा निकालना होता है तो कोण में निकालेंगे, तब आप क्या करोगे? तब आप इसमें 180 बाई पाई करोगे, ठीक है ना। क्योंकि फिर आपको क्या उसको डिग्री में निकालना है। लेकिन अब अभी आपको किस में निकालना है? ये आपको निकालना है लंबाई में, यानी सेंटीमीटर में। तो आप क्या करोगे? इसको पाई पाई के रूप में लिखोगे, है ना। और पाई दिया भी है उसमें, देखिए अब यहाँ पे काट दीजिए आप। 18 दूनी 36, 2/10 आ गया, या फिर 2/5 कर दीजिए, 2×5 = 10, ठीक है। आर उधर चला जाएगा, आर बराबर क्या जाएगा? 100 का गुणा 5 हो जाएगा, 100 × 5, और बटे में क्या जाएगा? ये पाई है ना, इधर इधर बटे में जाएगी पाई, और ये 500/पाई। ये आंसर आ गया 500/पाई, यानी कि सी, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। और अब यही सवाल को बिल्कुल और शॉर्ट में बिल्कुल करा सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरे तरीके से कराया ये सवाल, ठीक है। अगर आप चाहें तो सीधा सीधा यहीं से कर सकते हैं त्रिज्या का। ये कैसे कर सकते हैं आप? देखिए सूत्र लगाओगे आप सीधा, त्रिज्या त्रिज्या निकालना है, इक्वल टू चाप बटा कोण, ठीक है। इसको भी और सरल बनवा सकते थे, है ना। चाप यानी कितना दिया था? 100, और कोण दिया है आपको 36 दिया है, तो आपको सीधे सीधा करवा सकते थे इसको। 36 को ही आपको लिखवाए थे, यानी कि देखिए इस शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, इसको पहले ही काट के बता दिया जाता है। 18×2 = 36, यानी 5 बार, है ना। 36×5 = 180, और 5 ऊपर चला जाता है, तो पाई/5 लिख के सीधा उत्तर करवाए थे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं ना। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल आया है CDS 2020। त्रिज्या आर के वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो त्रिज्या आर के आपको बताया, थोड़ा एक रफ चित्र बना लीजिए ना। आर त्रिज्या आर के एक वृत्त वाले, ये एक वृत्त बना लिया। इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? आर, ठीक है आर। और वृत्त खंडी बनाना है, तो वृत्त खंड बनाना है तो थीटा भी लेना पड़ेगा ना। थीटा कौन बना है? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी समझते हैं ना आप, इसके जो पूरा यानी कि कितना एरिया गिर रहा है ना, ये वाला, ये कितना एरिया गिर रहा है, ठीक है। ये बताना है आपको, है ना। तो ये इसमें से कौन सा सही है? तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सीधा सीधा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, देखिए जब अगर चाप की लंबाई दी होती है ना, तो हम चाप से कर लेते, जैसा आपको बताया था चाप की लंबाई बटे 2πr से, है ना। और उसको शॉर्ट ट्रिक बनाना बताया था, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या करोगे आप? थीटा अपॉन 360, 360 बटे में क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम जो थीटा भाग ले रहे हैं जितना, है ना, पूरे 360 में से, जो पूरे 360 में से हम सिर्फ इतना ये थीटा भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू πr², थीटा कितना है? तो थीटा थीटा दिया है ना, और अपॉन 360
देखिए पाई का मान कितना होता है 180, और आर स्क्वायर आर ही मान दिया है हमको, संबंध बताना है, तो 2 बार गया तो क्या आ जाएगा थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर। देखिए ये उत्तर आ गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, बस ये समझ की जरूरत है। अगर आप समझते हैं क्या पूछ रहे हैं तो बिल्कुल सब सरल सवाल आते हैं, और अगर आपको बिल्कुल पता ही चल रहा क्या पूछना चाह रहे हैं वो, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, तार का एक टुकड़ा जिसकी लंबाई 33 सेंटीमीटर है। एक तार का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 33 सेंटीमीटर, तार का टुकड़ा है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है 33 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा गया है। अब देखिए एक वृत्त, उसमें क्या कह रहा है, जैसे कि वृत्त है, तार का एक टुकड़ा जिसकी लंबाई 33 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। तो ये एक वृत्त है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जानते हैं केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर है किसकी, इसकी लंबाई, और इसके चाप के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको देखिए ऐसे, ये 14 सेंटीमीटर वाला, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है उसके चाप के रूप में मोड़ा गया है कितना, तो इसके चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी। 14 इसकी त्रिज्या है, तो आपको बताना वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण, यानी थीटा बताना है। तो आपको सीधा बताया, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा इस तरीके से करना, इसको बहुत डिटेल में करवाते हैं, लेकिन ये डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। इसको आप सीधा कर सकते हैं, थीटा वाला कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए एक बात, अभी एक, अगर आप इसको अभी कर रहे हैं तो ये अभी जब थीटा आप निकालेंगे तो ये सब डिग्री में दिया है ऑप्शन, है ना। ये हमने लगाई नहीं है 75 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और ये 150 डिग्री। तो देखिए इसको अगर डिग्री में बनाना है तो क्या करेंगे, आपको बताया था 180 का गुणा और पाई का भाग। पाई का मान कितना होता है 180, लेकिन जब हमको डिग्री बनाना है तो 180 का डिग्री में आ गया है, तो इसको डिग्री बनाने के लिए करते हैं 180 बटे पाई। पाई का मान यहाँ पर क्या होगा, पाई को लिख दें सीधा 22/7, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का 180 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16, बचेंगे 2, 4 पंजे 20, और 45 दिया 135 डिग्री आंसर। इतना सवाल था। देखिए 3×5 = 15, 3 चौके 12 और 1 13, ठीक है। बहुत सरल सवाल है, और ये देखना CDS 2019 में आया। सब हमने जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं वही सवाल लिए हैं, ठीक है। और जो थोड़ा अच्छा लगता है सवाल उसको ले लेते हैं। अगला देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल A है, त्रिज्या RR, आजकल क्या सब जगह RR छाई हुई है, इसलिए सब जगह RR टाइप हो रहा है ना। RR आर को भी आपको पता होगा, संगीत के क्षेत्र में अवार्ड मिला है ऑस्कर, है ना। तो उसका आपको वो गाने का नाम पता होना चाहिए, गाने के बोल क्या है, यानी कि पेपर में आ सकता है, उसको किसने कंपोज किया है, शायद कोई किरवानी जी हैं, उन्होंने कंपोज किया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एक कोई वृत्त है, इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल A हो गया, इसकी परिधि C है, ये परिधि, परिधि चारों तरफ है ना, सही नहीं बनाई मैंने, ये परिधि मतलब ये, ठीक है। परिधि ये कितनी है C है, और त्रिज्या दी है RR मतलब सिर्फ R है, वो तो गलत टाइप हो गया, ठीक है। हाँ, तो आपको इसको संबंध बताना है, कौन सा कथन सत्य है। देखना ये भी SSC CGL 2015 में आया है, और देखना कुछ सवाल नहीं है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होता है A बराबर पाई आर स्क्वायर, परिधि पता होती है C बराबर 2πr। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर क्या जाएगा, इधर आ जाएगा A/C, इधर भाग देंगे तो क्या पाई आर से पाई आर कट जाएगा, है ना। पाई आर से पाई आर कट जाएगा, इसको पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, पाई गुणित आर लिख सकते हो। तो ये पाई आर से पाई आर कट जाएगा, R/2 आ जाएगा। देखिए ये पहला ऑप्शन बी ऑप्शन दिया है, लेकिन इसको ध्यान से देखिए CY ये लिख रहा है, यहाँ A/C आया है, R/2 तो आया ही है, तो इसको ध्यान से लगाना, नहीं तो जल्दबाजी में आप ये लगा दो तो ये गलत हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 2 का A से हो जाएगा, 2A बराबर RC। देखिए A ऑप्शन है, RC बराबर 2A, तो ये उत्तर आ गया ना, यानी कि क्या उत्तर आ जाएगा A। अब इसको देखो एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए एक तरीका और देखिए, एक तरीका और इसको करने का, जैसे पाई आर स्क्वायर को ले सकते हैं हम पाई आर इंटू आर, ठीक है, पाई आर इंटू आर इसको ले सकते हैं ना। देखिए पाई आर का यहाँ से चाहे 1 से मान निकाल लें चाहे 2 से मान निकाल लें, 1 से निकाल लें तो क्या जाएगा, पाई आर बराबर क्या जाएगा A/R। तो यहाँ पे पाई आर की जगह क्या लिख दें A/R, C बराबर 2 इंटू A/R, ठीक है। आर का इधर गुणा हो जाएगा C से, ये RC बराबर 2A, RC बराबर 2A आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सवाल था, और ये देखना
SSC में पूछे हैं। सब सवाल सिंपल हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। इतने सवाल थे। अब थोड़ा पुराना सवाल कराते हैं। कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर जी थोड़ा डिटेल में बता दें कैसे हो रहा है। देखिए, क्योंकि इसमें जीवा की लंबाई के लिए दी है और इसको कर कैसे रहे हैं, जबकि पिछली वीडियो में बताया था शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा बता दी, तो क्या शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलता जब तक आपको नॉलेज ना हो। इसकी नॉलेज होना जरूरी है। दो संकेंद्रीय वृत्तों, संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र है, ठीक है, ये एक केंद्र है। वृत्तों की जीवा वृत्तों संकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वाले वृत्त, बड़ा वाले वृत्त मतलब बाहर वाला होगा, अंदर वाला छोटा होगा। जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है ना, स्पर्श रेखा है। इन दो वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्र बताना है। वलयाकार भाग यानी कि ये वाला, ठीक है, पूरा इसका चित्र बताना है, ठीक है। और हमको सिर्फ एक ही चीज़ दी है, ये वाली। देखिए अब इसको, देखिए इसको कैसे करेंगे। ये कितना दिया है, ये दिया है 10 जीवा है ना। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उससे होगा ये सवाल। ये प्रॉपर्टीज आपको आना जरूरी है ना, तभी आप पेपर में सवाल कर पाएंगे। देखिए, वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी ये कितनी हो जाएगी, इतनी, ये हो जाएगी 5। वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो केंद्र है, जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब देख, वृत्त केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये आर मान लिया आपने, आर, इसको R1 मान लो, क्योंकि 2 मानना पड़ेगा ना, क्योंकि एक और है। और देखिए, ये केंद्र से बाहर वाली को मान लेते हैं R2, ये R2 है। और यहाँ से यहाँ पे मिलाएंगे तब भी R2 होगी। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, वृत्त केंद्र से जीवा पर जो डालना है वो क्या लंब है, तो कितने डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री का। तो ये कितना है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या करना है आपको, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। देखिए क्या करेंगे आप, आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता ही दिया था, जरा सवाल निकालना है ना, जरा निकाल लिया था, 25 पाई उत्तर आ गया था। क्या बताया था आपको, जो जीवा की लंबाई दी है तो आपको जीवा बाई 2 लिखना है, इंटू पाई लिखना है। तो जीवा बाई 2, जीवा की लंबाई कितनी, 10, 10/2 इंटू पाई, जीवा बाई 2 का स्क्वायर है ना, जीवा बाई 2 का स्क्वायर इंटू पाई, है ना। 2 पंजे 10 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 पाई, जो उत्तर आ गया था। शॉर्ट ट्रिक बताई, लेकिन ये कुछ बच्चों का कमेंट आया और उन्होंने पर्सनली बोला कि सर ये थोड़ा सूत्र बनाना बता दें, ये कैसे बन रहा है, उसको थोड़ा डिटेल में करा दें। तो देखिए, जिस सूत्र बनाना बिल्कुल सरल है, जीरो बाई 2 का स्क्वायर इंटू पाई लिख कर सीधा कर सकते हैं, लेकिन इसको नॉलेज होना जरूरी है कि अगली बार हो सकता है कुछ बदल के जाए सवाल। तो देखिए, अब ये आपको इतना यहाँ तक बता दिया है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब ये दिया है इसमें, अब आप कोई क्षेत्रफल निकालना है ना ये वाला, तो आपको एक बात समझ में आएगी। आप बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि पाई R2 का स्क्वायर में से, ये वाले क्षेत्रफल में से ना, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, माइनस पाई R1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, आप देखना ये अलग बना के बता रहा हूँ मैं, ये R2 है, ठीक है, ये R1 है, देखिए बिल्कुल चित्र से ले रहा हूँ। और ये कितना, 5। आपको समझ में आ रहा होगा, ये 90 डिग्री कोण है। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर। यानी कि R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए समझ में आ गया होगा, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर है ना, ये कर्ण है, ये लंब है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये कितना जाएगा, 25 पाई। अब देखिए आजकल क्या चल रहा है, सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक रटाई जा रही हैं, तो हम भी कुछ अलग करना ही चाहते। जब जब ट्रिक चली रही है, सब ट्रिक देखना पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सीधा सीधा सूत्र बना दिया था, पाई इंटू जी वाई 2 का स्क्वायर। आप किसी भी सवाल में लगा सकते हैं, आप सीधे सीधे लगा सकते हैं, पाई इंटू जीवा वाई 2 का होल स्क्वायर। जीवा कितनी 10 दी थी, जीवा 10 दी थी, 2 पंजे 10 और 5 25, 25 पाई। देखिए नेक्स्ट सवाल में भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। ये दिया है, जीवा 14 दी है तो 7, जीवा 14 दी है तो आपको बताया था 14/2 का स्क्वायर इंटू पाई। देखिए 2 सत्ते 14 है ना, 7 सत्ते 49, 7 गुणे 7 और पाई का मान 22/7, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते कितना होता है, 156, 154 है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 आ गया। ठीक है, ये रटाने वाली बात है, लेकिन आपको क्या, हम रटाना नहीं चाहते। हमने पहले ही हमने वीडियो बनाना इसलिए शुरू किया है कि आपको इनको बताया जाए कि ट्रिक बनती कैसे है। जब तक आप समझेंगे नहीं ट्रिक बनती कैसे है, तो आप क्या सवाल कभी पेपर में करके नहीं आ पाएंगे।
तो इसलिए हम आपको बताते हैं ट्रिक बनती कैसे। देखिए 14 है, तो आपको बताया था वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये कितनी हो जाएगी 7, ये कितनी हो गई R1, ये कितनी हो गई R2। ठीक है, तो वही बन रहा है। देखिए आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा, बाहर वाले क्षेत्रफल में से पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना इतना क्षेत्रफल आ जाएगा, जो पाई R2 का स्क्वायर जी वाला हो गया, पाई R1 का स्क्वायर जी हो गया। यहाँ से पाई कॉमन लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आ जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। देखिए वही कर्ण का स्क्वायर माइनस लंबे का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आधार यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार आप ये पूरा मत मानना है ना, ये तो पूरा मान लो, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज तो ये वाला लिया है ना। ठीक है, अगर आपसे इधर का कुछ अगर सवाल, तो देखो बदल बदल के आते ही रहेंगे, अगर आप रटोगे ना तो सही बातें नहीं कर पाओगे। तो जो बच्चे डिटेल में सीखना चाहते हैं वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, और वो पेपरों में अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाई का मान रखोगे आप 22/7, 7 से 1 7 कट जाएगा, 22×7 = 154। ये आंसर आ गया। सब वर्ग सेंटीमीटर में आते हैं, ध्यान रखना है ना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, 7 × 7 2 बार है, मान लो 7 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुणा होगा तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए हमेशा क्षेत्रफल वर्ग में आते हैं ना। अगला सवाल देखिए, देखिए इसको भी बताया था किसी ने कि सर इसको भी डिटेल में करा दीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें एक वर्गाकार कागज की शीट के बराबर माप वाली बड़ी से बड़ी 4 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती हैं, प्रत्येक प्लेट की परिधि। अब देखिए इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं सवाल, है ना, तो आपको आना जरूरी है, इसकी नॉलेज होना जरूरी है। आपसे पूछ सकते हैं कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, आपसे पूछ सकते हैं कि अंदर एक वर्ग बन रहा है, इनको केंद्र को मिला के उसका क्षेत्रफल क्या है। तो आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है ना। तो आपको देखिए इसमें आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे आप, इस हमने आपको कैसे करके बता दिया था, सीधा सीधा आपको बता दिया था हमने, अंडर रूट क्षेत्रफल है ना अपॉन 2 इंटू पाई, ऐसे बताया था। अंडर रूट क्षेत्रफल यानी कितना है 784, 784 का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 22, 28 आएगा ना, 28/2 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7 है ना। 7 चौके 28, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44, ये 44 आंसर आ गया। शायद पिछली बार 88 कुछ मिस प्रिंट हो गया होगा, मिस प्रिंट मतलब कुछ कैलकुलेशन गलत कर दिया होगा, शायद पिछली बार 88 आंसर आया था, जो गलत आया था 44 आएगा। देखिए जिस सूत्र बनाना बताया सीधा सीधा, या फिर आपको बताया था भुजा बाई 2 इंटू पाई, ये 2 सूत्र बताए थे ना, भुजा बाई 2 इंटू पाई या रूट क्षेत्रफल बटे 2 इंटू पाई। ये क्षेत्रफल का क्या है, वर्ग का, ये वर्ग का है ना, ये वर्ग जो जिस वर्ग में वृत्त बनना है। देखिए ये कैसे बनते हैं, अब ये क्या मैं घर से तो बना नहीं रहा कुछ है ना, ये सब सवालों से बनते हैं, और अपन को तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी इन सवालों की खोज हो की है जिन्होंने, वो थे महान तो है ना। आजकल तो क्या चल रहा है, ये थोड़ी बहुत ट्रिक निकाल लेते हैं और अपने आप को ऐसा बताते हैं इन्होंने बहुत बड़ी बात कर ली कुछ। ठीक है, तो लेकिन आपको समझना है कि सब इंसान ही बनाते हैं, और ट्रिक से ज़्यादा जरूरी है इनको समझना। तो देखिए कैसे हो जाता है, देखिए वर्ग की भुजा है, एक कहीं समझ लीजिए वर्ग की भुजा है मान लो है ना। अब आपको एक चीज़ समझ में आएगी इसमें, ये वर्ग की भुजा है, ठीक है, और इसमें वृत्त बने हैं, ये वृत्त का केंद्र किसी का भी ले लीजिए। ठीक है, दिख नहीं रहा, ये वृत्त का केंद्र ले लिया आपने है ना। ये कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई R। ठीक है, ये भी क्या हो गई R। ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या हो गई R, और ये हो गई R, तो ये 4R हो रहा है, दिख रहा है आपको। 4R बराबर क्या होता है, वर्ग की भुजा हो रही है ना, आपको दिख रहा होगा, यानी 4R बराबर हो रहा है ये वर्ग की भुजा है ना, वर्ग की भुजा हो रही है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बाई 4। ठीक है, ऐसे सूत्र बन जाते हैं। तो R का मान हो रहा है भुजा बाई 4। अब इसकी परिधि निकालना है, परिधि क्या होती है 2 पाई R, 2 पाई का मान 22/7, और R क्या आ रही है, देखिए भुजा बाई 4, भुजा 784 का स्क्वायर रूट लेंगे अपन, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल तो अंदर अंदर का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल है ना। भुजा स्क्वायर बराबर क्या दिया है 784 है ना, भुजा स्क्वायर बराबर 784 दिया है, भुजा बराबर क्या जाएगा 784 का रूट, अंडर रूट 784 है ना, 784 वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 28। तो क्या दिया, भुजा बाई 4 लेना है हमको। देखिए भुजा यानी कि 28/4, देखिए 7 चौके 28, 4 एकम 4, 22 दूनी 44। और मैंने वो वाला सूत्र बनाया था, मैंने क्या बनाया था सूत्र, मैंने लिखा था भुजा बाई 2, लेकिन तब यहाँ पे 2 नहीं लिया था, तब मैंने सूत्र बनाया था पाई D। ठीक है, मैंने मतलब इस तरह से बनाया था पाई इंटू भुजा बाई 2, तब मैंने ऐसा बनाया था। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे बन रहा है सूत्र। अगर अब भी नहीं आया हो तो कमेंट करिए, हमको भी अच्छा लगता है कमेंट आते हैं कि लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहा है।
है ना। तो आप जो भी वीडियो देखें, जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं, आपको समझ में आता है तो भी कमेंट कर दें, नहीं आता है तब भी कमेंट कर दें, जिससे क्या हम इंस्पायर होते हैं और ऐसे कंटेंट लेके आएंगे। देखिए ये भी किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, ये वाला देखिए, अगली अगली वीडियो में ये वाला कराया जाएगा, आप करके देखना, अच्छा सवाल है। और अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, हमारी डिटेल पसंद आ रही है, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम आपको पूरा गणित करा दें। और आपको ऐसे करा देंगे गणित, तो आपको ये लगने लगेगा बहुत सरल होता है गणित। आपको ट्रिक रटाई नहीं जाएंगी, आपको समझाई जाएंगी ट्रिक बनती कैसे है। और आपको यही बताना हमारा काम है कि ये आप ट्रिक रटे नहीं, क्योंकि देखो अभी ये पूछा है, अगली बार सिर्फ इस भाग का चित्र पूछेंगे, सिर्फ इस भाग का चित्र पूछेंगे, चारों का पूछेंगे कि चारों का। अभी आपको एक की ट्रिक बता दी, मान लो मैंने कि वृत्त की परिधि आपने निकाल ली जी वाले सूत्र से, जो मैंने बताया था, ये है ना, ये दो सूत्र था, भुजा बाई 4 से बता दिया है, भुजा बाई 2 से बता दिया है ना, रूट ऑफ क्षेत्रफल बटे 4/2 जो भी कर रहे हैं ना। तो इनसे काम नहीं चलेगा, आपको नॉलेज होना जरूरी। तो आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे हो रहा है सब, है ना। आपसे अगली बार चारों का पूछ लेंगे तो आप 4 का गुणा कर देंगे, तीन अगर तीन होते तब कैसा चित्र बनने की संभावना थी, ऐसा चित्र बनने की संभावना थी, है ना। तब इसमें क्या त्रिभुज का पूछ सकते हैं, वर्ग का पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तो हमारा काम यही है आपको समझाना। देखिए अब ये अगले सवाल ये भी पेपर में आया हुआ है, किसी एसएससी की परीक्षा में ही आया है कोई सी, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, इस भाग का चित्र पूछा है, उसमें भार वर्ग बन रहा था, तो इसमें ये भी हो सकता है भारी वर्ग बना दें, अंदर ही वर्ग बना दें। तो आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। जी वाला भी इस तरह से करके देखिए, जो आपको बताया था ट्रिक, तो मैंने बनाना बताई दी थी पिछली बार, पिछली वीडियो में, ठीक है। आप इस तरीके से जो अभी मैंने डिटेल में बताया उस तरीके से करके देखिए, कि हम नहीं चाहते वीडियो लंबी हो जाए। अब ये वाला सवाल देखिए, ये भी कराया था, तो ट्रिक से कराया था आपको, तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये वाला सवाल देखिए, एक आयत जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 और 6 है, ये देखिए ये 8 है और ये 6 है, एक वृत्त के अंदर बना हुआ है, वृत्त का क्षेत्र बताना है। तो वृत्त के अंदर बना हुआ है, मान लो आप ऐसा समझिए, आप समझेंगे, मान लो कि जरूरत हुई केंद्र से जाए, ये वृत्त है, तो आयत अगर देखिए, देखिए पहले एक बात देखिए, इसमें क्या होगा, जो वृत्त के विकर्ण होंगे, जी देखिए विकर्ण, सॉरी वृत्त के विकर्ण नहीं, आयत के विकर्ण, है ना, वृत्त के कहाँ विकर्ण होंगे, तो आयत के विकर्ण जिस बिंदु पर काटेंगे वो वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है। ये क्या है, ओ, है ना। अब इसको अगर आप यहाँ से मिला दें, ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से जो जीवा पर जीवा पर डाला गया, हम जीवा को समझ दिया करता है, ये कितना हो जाएगा 4, और ये 6 का आधा है, ये कितना हो जाएगा 3। तो आप इस तरह से इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, यानी वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है देखिए, आप इसको ना करें, इसको कर सकते हैं, इस ये इससे निकाल सकते हैं आप विकर्ण की लंबाई इसकी, ठीक है। जब आप इसकी लंबाई निकाल लेंगे तो इसका आधा कर देंगे तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी इतनी। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 8 8 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 नहीं 64, प्लस 6 का करेंगे तो 6 36, इनका 100 आ जाएगा, 100 का जब रूट लोगे तो 10 आ जाएगा, तो इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी 10, इसका आधा करोगे तो 5। अब आपसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई और स्क्वायर होता है पाई, और 5 का स्क्वायर 25, ये 25 पाई उत्तर आ गया। जरा सवाल है, जो किसी परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। अब आप कहेंगे हो सकता है आयत और कहीं बन रहा हो, अच्छा आप आयत और कहीं बना के देखें, मान लो यहाँ बनेगा क्या, देखिए कहाँ बन सकता है, कहीं बन सकता है आपको लग रहा है, केंद्र के अलावा कहीं नहीं बन सकता है, देखिए उधर ही जाना पड़ रहा है। अगर आप सोचें कहीं और बना है, मान लो इधर से इधर बना है, नीचे बनाने की कोशिश करना आप, कहाँ बन पा रहा है बताइए, बाहर निकल जाएगा। और कहीं बना के देख लीजिए, यहाँ से अगर आप ऊपर लो या कहीं पे भी लो तब भी आयत बन पा रहा है क्या, कहीं नहीं बन पा रहा। तो इस हमेशा ध्यान रखना, जो अगर इसके अंदर आयत बनेगा तो उसके जो विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वो केंद्र पर ही काटेंगे वृत्त के, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी है ये भी, ठीक है। देखिए किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बता दिया था। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो देख लीजिए, और नहीं देखना है तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं वीडियो, आगे सवाल आएंगे उनको कराएंगे वैसे तो हल। देखिए किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, कोई एक तार है, ये तार है मान लो, तो इसको एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 484, जी अंदर आ गया 484 वर्ग मीटर। यदि इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, अब यही तार की लंबाई यही है और इसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया, तो इसके मोड़ा जाता है तो इस तार द्वारा घिरा वृत्त का क्षेत्रफल अपन को ये बताना है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमको आर पता हो तो हम त्रिज्या इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आर पता कैसे होगी, देखिए यहाँ पर 2 पाई आर का मान किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग के परिमाप के। 2 पाई आर परिधि का मान किसके बराबर होगा, परिमाप के, काय के वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि तार की लंबाई तो सेम है ना, ये देखो तार की लंबाई सेम है, इसी से जब इसका कोना कोना बना है और इसी से इसका कोना कोना बना है, ठीक है। तार की लंबाई सेम है, यानी कि 2 पाई आर आकृति में मोड़े चाहे परिमाप की आकृति में मोड़े बराबर होगी। तो परिमाप क्या निकालेंगे 484 का, देखिए 484 का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले अंडर रूट,
क्योंकि निकालेंगे अंडर रूट। क्यों? क्योंकि भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 484 है ना, 484। भुजा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 484 का वर्गमूल लेंगे तो 22 आएगा, है ना। देखिए जो भुजा कितनी आ गई? 22 आ गई। तो इसकी एक भुजा 22 आ गई, और परिमाप कितना होगा? 4 इंटू भुजा होगा ना। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। ये मतलब भुजा लिख रहा हूँ, है ना। एक का मतलब है भुजा, ठीक है। तो देखिए 4 इंटू भुजा यानी 4 इंटू 22। देखिए सब सूत्र ऐसे ही बनते हैं। आपने पढ़ा होगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 है, रटते हो इनको, रटने की क्या जरूरत है? 4 बार जोड़ना है इनको। देखिए एक भुजा की लंबाई जे 22, 22 जे, 22 जे और 22 जे, इसलिए 4 बार जोड़ेंगे। तो 4 इंटू भुजा यानी कि 22। समझ में आ गया? वृत्ति परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, इसलिए। ठीक है। अब देखिए इधर पाई का मान कितना लिख लें हम? 22/7 लिख लें। 2 गुणित 22/7 इंटू आर। ठीक है। देखिए आर का मान निकालेंगे इधर से। आर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर 4 इंटू 22 है, 4 इंटू 22, ठीक है। आर का मान निकालेंगे क्या आएगा? उस तरफ क्या है? 4 इंटू 22। इधर क्या है? 2 इंटू 22। साथ में तो बटे में जाएगी 2 इंटू 22, और 7 बटे में तो ऊपर गुणा में जाएगी। 22 से 22 कट गया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। आर का मान क्या आ गया? 14। ठीक है। पाई आर स्क्वायर करना है आपको। पाई यानी कि 22/7 और 14 गुणित, इनको मिटा देते हैं। देखिए आर का मान क्या आ गया? आर का मान 14 आ गया। तो अब पाई आर क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 गुणित 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 14 दूनी 28 कर लें, और 22 दूनी 44, 44 गुणित 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 61 616 वर्ग मीटर, है ना। ये 616 वर्ग मीटर। इसको हमने शॉर्ट ट्रिक कराया था पिछली वीडियो में, आप उसको देख सकते हो। और अगर समझना है डिटेल में तो ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और अपने जिसको भी शेयर किया उसको जरूर बताएं कि ये वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और सवाल कैसा भी आए आप कर पाएंगे उसको। और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और ऐसी वीडियो लेके आते रहें। और सब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, सब वही सवाल कराए जा रहे हैं जो परीक्षाओं में आए हैं ना, SSC या फिर व्यापम या फिर और किसी परीक्षा में। देखिए अगला सवाल देखिए, एक तार का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है, एक अर्धवृत्ताकार में मोड़ा जाता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आप करना है। इसको मैं थोड़ा ऐसे बताता हूँ। देखो एक ये 81 क्षेत्रफल है, एक तार का क्षेत्रफल ना। एक तार का एक तार से एक वृत्त बनाया है, एक तार से वर्ग बनाया है, उसका क्षेत्रफल 81, ठीक है। ये 81 है ना। इससे अब क्या बना है? अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जो वर्ग का परिमाप होगा वो इस अर्धवृत्त के परिमाप के बराबर होगा। परिमाप परिधि बोलते हैं हमें ना। तो बस इसके परिधि निकाल के परिधि इसकी परिधि के बराबर रखेंगे, परिमाप के बराबर, और आर का मान निकाल लेंगे। और पाई आर स्क्वायर जैसे भी निकालो, आप इसको करके बताना। अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, कराएंगे फिर इसको। अब देखिए अगला सवाल देखिए, JVCDS में आया है, देखिए 2020 में। 30 मीटर वाले एक वृत्तीय क्षेत्र से 20 डिग्री का एक सेक्टर हटाकर एक क्षेत्र बनाया गया है। इस नए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? तो ये तो हमने डिटेल में कराया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो उसमें जाकर देख सकते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला सवाल। अब बताइए सरल है या कठिन है, देखिए समझने की बात है। और ये भी कौन सी परीक्षा में आया? देखिए यह है SSC CPU 2015, बिल्कुल ऐसा सवाल आया है। देखिए चित्र में एक वृत्त का त्रिज्य खंड है ना। ये कोई वृत्त जैसे वृत्त बन रहा होगा, तो रंग विभाग का चित्र बताना है हमको। रंग विभाग का चित्र यानी ये रंगा हुआ। इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताया था, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे आप, ये उसको समझ लीजिए इसको कैसे करना है। देखिए ये दो वृत्त है ना, एक तो ये ऐसा एक बाहर वाला वृत्त है और एक ये अंदर वाला वृत्त है ना। तो आपको पिछले सवाल में बताया था पाई आर टू स्क्वायर, पिछले पहले सवाल में बताया था पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर 1 स्क्वायर कर देते हैं, तो इस भाग का पूरा क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमको इस भाग का निकालना है, त्रिज्य खंड है। तो इसके लिए देखो बिल्कुल समझने की बात है। आप समझने लगेंगे ना सवालों को तो आपको बहुत सरल लगने लगेंगे। देखिए इसमें 45 डिग्री कोण कॉमन है, तो आपने 45 लिखा। कितने में से टोटल कितना मानते हैं? 360 होता है, मानते क्या होता ही है, तो 360, ठीक है। क्या हमको क्षेत्रफल सिर्फ इतना निकालना, जो लिख दिया। अब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो एक पाई लिख दिया, ठीक है। आर स्क्वायर यानी भार के आर स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। देखिए R2 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और R1 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 7 गुणित 1। 4 और 3 7 क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? ये
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी 4 + 3 7 और 4 में 3 गए 1। ठीक है, पाई का मान क्या लिख दें, 22/7। और देखिए 45 का 360 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 1/8, 7 से 7 कट गया, क्या आ गया 22/8। दो दो का भाग दिया 22 में 11 बार, 8 में दिया 4 बार, 11/4। ये जरा सवाल था, ये आ गया आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जो पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट, कोई भी कमेंट करें, लिंक करें जरूर। ठीक है, अगला देखिए ये वाला सवाल और देखिए लास्ट। अब इसका किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई कि ये सवाल आपको आया या नहीं आया, और ये भी किसी परीक्षा में आया, लिखना भूल गया इसमें। देखिए इसमें क्या है, आपको चित्र में एक वृत्त का त्रिज्य खंड दिया है जिसका केंद्र डी है। तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, हमको ये रंगे हुए भाग का क्षेत्र बताना है, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये भी देखिए ये किसी भाग का वृत्त है ना, डी केंद्र है और ये वृत्त बना हुआ है, ऐसा कुछ है ना। देखिए अब आप एक बात समझना, डी से यहाँ तक क्या त्रिज्या है। अब देखिए क्या ये त्रिज्या नहीं है क्या, डी सी, ये भी त्रिज्या है। क्यों क्यों, देखिए ऐसे जा रही ना। ठीक है, वैसे केंद्र से परिधि को मिला रही है ना, ये भी त्रिज्या है। देख ठीक है, तो ये आपको एक बात समझ में आ गई होगी। और ये कोण कितने बन रहा है, 90 का बन रहा है। ठीक है, तो बात समझना आप, ये वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा उसमें से हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, माइनस 90, और कुल कितना मानते हैं हम, 360 मानते नहीं है, होता ही है ना 360, और इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पर 10 ही होगा ना। देखिए जब ये लंबाई 10 है, उसमें दिया भुजा, ये 10 है तो ये भुजा ही तो आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितनी है, ये 10 हमारे 10/10। देखिए 90 से इसको काटेंगे, कितने कटेगा, 4 बार, 9 चौके 36। ठीक है, ये कितनी 11, ये 2। ठीक है, ये 7 है ना बटे में, 11/7। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टफ पड़ेगा। तो आपको देखो सरल तरीका बताता हूँ कैलकुलेशन करने का। यार चलो रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप एक काम कीजिए, 10 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, 10 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो 10 के स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए आप। अब जहाँ से बचेगा 1 माइनस 9 चौके 36, 4 आ जाएगा, यानी 22/7 चौके 28। ये आ गया। देखिए 10 का स्क्वायर यानी 100 लिख लें, 28 और इसके अलावा तब लेंगे 28 आ जाएगा। 28 का 1 से गुणा किया एक बार, 28 का गुणा करेंगे 1 से, फिर 28, 28 में 22 जाएगा, क्योंकि 28 में भाग देंगे एक बार, एक का 22 से गुणा किया 22, 28 में 22 जाएगा 6। उम्मीद करता हूँ ये आपको आता होगा, नहीं आता हो तो कमेंट करें, बताएंगे। तो 6/28 आ गया, जो कितना सरल हो गया, 7 चौके 28, 4 से काटा है ना, 4 7 28, ये 25 चौके 100, 25 छंगे 150, 150/7, 7 दूनी 14, एक बचेगा है ना, 7 दूनी 14, एक बचेगा, कितने आएगा बस, सॉरी 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 एकम 7, कितने बचेंगे अब 3, 7 चौके 28, 21/4। ये आंसर है। देख सब सरल सवाल है। ठीक है, ये करा चुके हैं। तो बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, है ना, और लाइक करें, वीडियो कमेंट जरूर करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्वायर नॉलेज, जिससे हम और अच्छी वीडियो लेके आते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करें, इससे पता चले आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा समझ में ना। ठीक है, धन्यवाद।